मुनि का 10वां धर्म है तप। पुराने तमाम कर्मों को खत्म करने का मुख्य कार्य करता है यह तप धर्म। जैन धर्म के प्रभावक आचार्य भगवंतों में जैसे कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सूरी जी का नाम है, वैसे दूसरे हेमचंद्र सूरी जी का नाम भी है। उनके कपड़े और शरीर दोनों ज्यादातर मलिन रहता, इसीलिए उनका उपनाम हो गया मलधारी। विशेषावशयक नाम के ग्रंथ के ऊपर उन्होंने जो संस्कृत वृत्ति लिखी है वो सचमुच में एक बेजोड़ रचना है। वो पढ़ने वाले साधु साध्वी उनको करोड़ों वंदन किए बिना रह ही नहीं सकते। ऐसे मलधारी जी ने एक श्लोक में कहा है कि वैसे तो प्रतिकमन, प्रतिलेखन, लोच, विहार वगैरह कोई भी शुभ योग से मोक्ष में जा सकते हैं, लेकिन वो सब में स्वाध्याय सबसे श्रेष्ठ योग है। 12 तप में स्वाध्याय नाम का तप ही बेस्ट तप माना जाता है। स्वाध्याय यानी जिन वचनों को जानना, समझना, गाथा गोखना, जिज्ञासा पूछकर समाधान प्राप्त करना, जो कुछ भी पढ़ा सीखा उसका रिवीजन करना, नया नया चिंतन करना, हितोपदेश सुनाना, देना, ऐसे बहुत प्रकार के स्वाध्याय है। मुनि चंद्रशेखर विजय जी बेजोड़ स्वाध्याय करने के लिए ऐसे ऐसे इंजेक्शन खुद ही लेते थे जिससे पूरी रात नींद नहीं आती और वो स्वाध्याय करते रहते। मुनि हेमचंद्र विजय जी ने अनेक रात ऐसी भी निकाली जिसमें उन्होंने शाम का प्रतिक्रमण किया, फिर स्वाध्याय शुरू किया, पूरी रात स्वाध्याय किया, 1 मिनट भी सोए बिना वापस सुबह का प्रतिक्रमण किया। मुनि चंद्रशेखर विजय जी को अतिशय स्वाध्याय के कारण सिर दर्द शुरू हो गया। तब जाके प्रेम सूरी जी ने उनको प्रतिज्ञा दी कि तुझे 7 दिन तक एक अक्षर भी पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा की जगह पर स्वाध्याय नहीं करने की प्रतिज्ञा देनी पड़ी। वो बता रहा है कि स्वाध्याय का प्रेम उनका कितना होगा। उन्होंने 20,000 गाथा पक्की की थी। 1 घंटे में 1,000 गाथा का मुख पाठ वो कर लेते थे। जब वो न्याय पढ़ते तो कभी कभी तो दिन के 70-80 पेज भी लिख लेते थे। स्वाध्याय में आत्मा का आनंद, अंतर्मुखता वगैरह गुण प्रकट होते हैं, उससे कर्मक्षय होते हैं। मलधारी जी की बात हर एक मुनि को ध्यान में रखनी है। योग असंख्या जिन शासन मा मुक्ति पद देनारा, सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय योग मलधारी जी कहनारा। योग असंख्या जिन शासन मा मुक्ति पद देनारा, सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय योग मलधारी जी कहनारा। मलधारी जी कहनारा। मुनिवरा मुनिवरा। यह सब स्वाध्याय करने वाले मुनिवर जानते ही थे कि यह स्वाध्याय गरिष्ठ भोजन है। उसको पचाने के लिए पाचन शक्ति की जरूरत पड़ती है। पाचन की गोलियों के द्वारा ही भारी भोजन का पाचन हो सकता है। इसीलिए स्वाध्यायी मुनिवर अवसर आए तब व्यावच नाम की पाचन गोली अवश्य लेते, जिससे उनको स्वाध्याय का अहंकार न आए। पूज्य पन्यास वज्रसेन विजय जी के गुरु भाई पूज्य आचार्य हेम प्रभु सूरी जी व्यावच के लिए इस काल का बहुत ही लाजवाब दृष्टांत है। वो खुद ज्ञानी है, प्रवचनकार है, वाचना भी देते हैं, पुण्यशाली भी है, लेकिन मुनियों की सेवा करने में उन्होंने कभी भी कमी नहीं रखी। सिर्फ अपने शिष्य की नहीं, लेकिन कोई भी मुनि की सेवा के लिए वो हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा है कि कोई भी समुदाय के वृद्ध मुनि हो वो मुझे दे दो, मैं उनकी सेवा करूंगा। एक वृद्ध मुनि को पेट साफ नहीं आ रहा था, इसीलिए वे बहुत परेशान हो रहे थे। आचार्य देव ने पेट साफ करने के लिए एनिमा नाम की दवाई दी, फिर भी काम न हुआ तो अपनी अंगुली से मल निकालने का प्रयत्न किया। अचानक वो मल फुव्वारे की तरह छूटा। आचार्य देव का मुख विष्ठा से भर गया, लेकिन न तो उनका मन बिगड़ा, न ही मुख की रेखा बदली।
उन्होंने धीरे धीरे करके वृद्ध मुनि का पूरा पेट साफ करवाया। लगभग 2 प्याले भर कर मल यानी कि विष्ठा निकली, वो सब पलट दिया। अपना मुंह हाथ धोया, कपड़ों का काप निकाला। वृद्ध मुनि को अब एकदम शाता हो चुकी थी। आचार्य देव ने हंसते हंसते पूछा, अब तो सब बराबर है ना? वो मुनि रो पड़े। मेरी विष्ठा आपके मुख पर पड़ी। आपने 2 प्याले भर कर सब विष्ठा पलटी, कपड़े धोए। मैं आपका शिष्य भी नहीं, गुरु भी नहीं, मैं तो वृद्ध हूँ, आपको कुछ काम में आने वाला नहीं हूँ। फिर भी आपने मेरी व्यावच की। घर में होता तो मेरे बेटे भी ऐसी सेवा तो नहीं करते। उसी समय पर व्याख्यान था, लेकिन वृद्ध मुनि की सेवा में होने के कारण वो प्रवचन नहीं दे पाए। फिर भी तमाम श्रावक श्राविका बैठे रहे। काम पूरा करके जब आचार्य देव पाठ पर बैठे तब तक तो समय होने आया था। लोगों ने कहा, आपके प्रवचन से हमारी आत्मा में जो परिवर्तन आता है, कई गुना ज्यादा परिवर्तन आपकी इस सेवा को देखकर हमारे में आया है। तब आचार्य देव ने कहा, यही तो सच्ची शासन सेवा है। यदि मैं वृद्ध मुनि की, बीमार मुनि की उपेक्षा करूं, दूसरों के भरोसे छोड़ दूं और प्रवचन दूं, तो हकीकत में मैं शासन की सेवा करता नहीं हूँ। यह तो सिर्फ प्रवचन का नशा होगा, अहंकार का नशा होगा। आज भी यह आचार्य देव अपने शिष्य परिवार के साथ अनेक वृद्ध मुनियों को स्त्री माता बनकर संभालते हैं। स्वाध्याय को पचाना है तो हर एक स्वाध्याय मुनि को अवरार आए, तब वृद्धों की, बीमारी की, गुरु की, बाल साधु की, नूतन दीक्षित की सेवा करनी ही चाहिए। यही सच्चा शासन सेवक मुनि है। वैयावचति स्वाध्यायादिक शक्ति पाचन करता। वैयावचति स्वाध्यायादिक शक्ति पाचन करता। तेज मुनि जिन शासननी, तेज मुनि जिन शासननी, साची सेवा ने करता, साची सेवा ने करता। मुनिवरा मुनिवरा धन्य ते मुनिवरा रे। जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े। मुनि योगीराज विजय जी का सबसे पहला लोच था। सिर पर और मुख पर बालों का जंगल था। लोच करने वाले शीलगुण विजय जी भी डर गए थे कि यह मुनि कैसे लोच करवा पाएंगे। 3 घंटे का लोच चला, लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि मुनि ने एक बार भी लोच करने वाले को रोका नहीं। आमतौर पर कोई भी मुनि बीच में थोड़ा आराम लेते ही है, क्योंकि लोच की पीड़ा असह्य होती है। उसमें भी यह तो प्रथम लोच था। हर एक चिपटी खींचने पर सिर पर से खून निकलता था। सिर लाल हो रहा था। बीच बीच में तो जोर से चिपटी लेने के कारण खून के छांटे भी उड़ते थे। शीलगुण विजय जी ने लोच करने के लिए उंगलियों में जो टोटी पहनी थी, वो बार बार खून से गीली हो जाती थी। बार बार नई टोटी पहननी पड़ती थी। लेकिन मुनि की प्रसन्नता, स्थिरता, सहन शक्ति को देखकर सब दंग रह गए। 3 घंटे तक आंखें बंद करके मुनि सतत बोलते रहे, जयतु जयतु श्री वितरागा। उनके गुरु गुणेश विजय जी उनको शाता पूछने गए, लेकिन उनका बंद आंखों वाला जाप देखकर सिर्फ खड़े रहे। 15 मिनट हो गई, न तो उन्होंने आंखें खोली, न तो उनका जाप रुका, न तो लोच रुका। गुरु कब आए कब गए उनको पता भी नहीं चला। लोच के बाद उनके शब्द थे, देव मेरु पर्वत के ऊपर भगवान का अभिषेक करते हैं। आज मेरा मस्तक लाल हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि आज देव मेरे सिर के ऊपर केसर वाले लाल पानी से पक्षाल कर रहे। वहाँ भगवान का जन्म महोत्सव मनाते थे, यहाँ वो मेरी दीक्षा का महोत्सव मना रहे हैं। इसीलिए मैं तो वितराग के ध्यान में खो गया था। सब मुनिराज
उनकी यह कायक्लेश नाम के तप की अपूर्व आराधना की अनुमोदना करने लगे। देवों के सर मिश्रित जल थी, दिक्षो सब मुझ करता। लोच थी बहती रुधिर निधारा, जोई आनंद ने वरता। देवों के सर मिश्रित जल थी, दिक्षो सब मुझ करता। लोच थी बहती रुधिर निधारा, जोई आनंद ने वरता। जोई आनंद ने वरता।